प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज के बाइबल अध्ययन में जो दैनिक जीवन मसीह के साथ भाग 2 है, मसीह में रिश्तों की मधुरता। इसमें हम देखेंगे कुलुसियों का खत 3 अध्याय पद 18 और 19। और पिछले वीडियो में हमने देखा था 3 अध्याय 15 से 17। तो यहाँ पर जो हम 18वीं और 19वीं आयत को जो पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमें एक रिश्ता दिखाई देता है। परमेश्वर रिश्तों में, संबंधों में रुचि रखते हैं, न कि रीति रिवाजों में। गॉड लाइक्स रिलेशंस नॉट रिचुअल्स। जब मैं इन पहली 2 आयतों को अर्थात 3 अध्याय 18 और 19 को पढ़ता हूँ, तो मुझे अपना वैवाहिक जीवन याद आता है। मुझे मेरी पत्नी के साथ गुजारे समय याद आते हैं। मैं और मेरी पत्नी भी पूर्ण नहीं थे। हमारे बीच मतभेद होते थे, कभी कभी झगड़े भी होते थे और कभी नाराज भी हो जाते थे। और मैंने देखा कि इन सब के बावजूद हमारे बीच में प्रेम था। और जब कभी मैं घर से दूर कहीं बाहर जाता था तो मेरा मन नहीं लगता था। मुझे ऐसा लगता था मैं कभी घर लौटूं। तो इससे मुझे समझ आता है कि वैवाहिक जीवन का अर्थ 2 सिद्ध लोगों का मिलन नहीं, बल्कि 2 अपूर्ण लोगों का मिलन है। इसमें हमें एक दूसरे को सीखना है, वो है प्रेम, क्षमा, धैर्य, समर्पण। ये बातें हमें सीखनी है दोनों को मिलकर के। आज मेरी पत्नी इस संसार में नहीं है, प्रभु के पास चली गई। लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर मुझे एहसास होता है कि परमेश्वर ने विवाह के द्वारा मुझे प्रेम, धैर्य, क्षमा और जिम्मेदारी सिखाई। जहाँ मैं असफल हुआ वहाँ परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ा। तो अब हम अध्याय 3 उसकी 18वीं आयत को पढ़ते हैं। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। अब यहाँ पर जो आयत पत्नियों को एक आज्ञा दी गई है कि वो अपने पति के अधीन रहें, परंतु प्रभु में जैसा उचित है, ऐसा लिखा गया। अब प्रभु में उचित है का क्या अर्थ है? मतलब वो जो आज्ञाएं होंगी, जो पति कहेगा, वो यदि वचन के अनुसार नहीं है तो स्त्री जो है वहां पर बाध्य नहीं है। वो उन बातों के लिए बाध्य नहीं है जो वचन के बाहर है। जैसे हम प्रेरितों के काम उसके 5वें अध्याय में पढ़ते हैं, जहां पर महायाजकों ने सभा के सामने उनसे कहा 27वीं आयत में, और महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना? तब पतरस ने कहा 29वीं आयत में, तब पतरस और प्रेरितों ने उन्हें उत्तर दिया कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही करते हुए कर्म है। अब यहाँ पर जो है वो आज्ञा तो मान रहे हैं, तैयार है, परंतु वो कहते हैं कि जो परमेश्वर की आज्ञा है वो बड़ी है। तो यदि ऐसी कोई बात आती है तो स्त्री वहां पे बाध्य नहीं है। और यहाँ पर जो अधीन शब्द आया है, इसका मूल यूनानी शब्द है हाइपोटासो, जिसकी स्पेलिंग है HYPOTASSO, जिसका अर्थ है परमेश्वर द्वारा स्थापित क्रम का सम्मान करना या स्वेच्छा से समर्पित होना। यहाँ पे अधीनता जो लाई जा रही है वो वैसी अधीनता नहीं है जहाँ पे हीनता है या दासत्व है या जबरदस्ती का विचार है। नहीं, ये पत्नी जो है परमेश्वर के वचन से स्वेच्छा से अपने पति के अधीन हो रही है। और बाइबल में अधीनता का अर्थ उसके मूल्य को कम करना नहीं है, बल्कि परमेश्वर द्वारा स्थापित व्यवस्था का सम्मान करना है। जैसे मसीह पिता के अधीन हुए, फिर भी वे पिता से कम नहीं थे, वैसे ही पत्नी को भी पति के अधीन होना है और उसकी अधीनता से उसकी गरिमा कम नहीं होती है। तो परमेश्वर ने ये एक अच्छा क्रम रखा है परिवार को चलाने के लिए, ताकि इससे हमारे आज्ञा पालन से इससे हमारे रिश्तों में मधुरता बनी रहे। हम देखते हैं कि कलीसिया भी जो है वो दुल्हन है और मसीह जो है दूल्हा है। तो ये जो पति पत्नी का जो रिश्ता है, इसका उदाहरण कलीसिया और मसीह के लिए भी दिया जाता है। तो ये पहला रिश्ता है जिसकी स्थापना स्वयं परमेश्वर ने की थी, जब उन्होंने पहले पुरुष आदम और पहली स्त्री हव्वा को बनाया। इससे परमेश्वर ने एक परिवार की नींव डाली और यही परिवार आगे चल के और रिश्तों को
पैदा हो जन्म दिया जिससे। तो रिश्ते परमेश्वर की नज़र में अहमियत है, न कि रिचुअल्स। जैसा मैंने पहले कहा, जब हम यूहन्ना के सुसमाचार पढ़ते हैं तो वहां लिखा, जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, है ना। तो परमेश्वर की क्या संतान होने का अधिकार दिया, मतलब वहां भी एक हम संबंध को देखते हैं, परमेश्वर पिता और मनुष्य, इनके बीच में एक रिलेशन, एक संबंध स्थापित। परमेश्वर संबंधों में रुचि रखता है। वो केवल ये नहीं कि हम नियम पालन कर लें, कुछ कर लें, नहीं। यहाँ पे भी वो आज्ञा देता है पत्नी को कि वो अपने पति के अधीन रहे, लेकिन वो प्रेम से हो, स्वेच्छा से हो। अभी अगली आयत हम देखेंगे 19वीं, जहाँ पे लिखा है पतियों के लिए, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता न करो। अब यहाँ पर जो है पतियों को भी सुझाव दिया गया है परमेश्वर ने कि वो अपनी पत्नी से प्रेम रखें। ये प्रेम जो है, जिस तरह से मसीह ने कलीसिया से प्रेम रखा, जैसा इफिसियों का खत उसका 5वां अध्याय 28 और 29 आयत में लिखा है, इस तरह का प्रेम के विषय में बाइबल यहाँ पतियों को बता रही है। और वो प्रेम से अगुवाई करना चाहिए, न कि तानाशाही अधिकार। मतलब इस तरह का अधिकार न हो, जैसा पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय 7 में लिखा है, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। पति का प्रेमी व्यवहार पत्नी को स्वेच्छा से पति का आज्ञाकारी बना देता है। तो ये प्रेम वैसा होना चाहिए ताकि स्त्री उसके प्रेम से प्रभावित होकर के स्वयं स्वेच्छा से उसकी अधीनता को स्वीकार करेगी और उसकी आज्ञाकारिता में रहेगी। अब इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि एक नाव और एक नाविक की कहानी। एक बार एक पति पत्नी नदी पार करने के लिए नाव में बैठे। पति नाव चला रहा था और पत्नी उसके साथ बैठी थी। जब नाव जो है बीच नदी में पहुंची तो तेज हवा और लहरें आने लगी। पत्नी घबरा गई, लेकिन उसने नाविक की हाथ से पतवार छीनने की कोशिश नहीं की कि अब मैं अधिकार अपने हाथ में ले लूं। उसने भरोसा रखा कि वो नाव को सही दिशा में ले जाएगा। दूसरी ओर पति ने भी ये नहीं सोचा कि पत्नी की कोई कीमत नहीं है। वो उसकी सुरक्षा का ध्यान रखता रहा और ढांढस बंधाता रहा और पूरी जिम्मेदारी से नाव चलाता रहा। अंत में वो सुरक्षित किनारे पहुंच गए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब पति प्रेम से नेतृत्व करता है और पत्नी सम्मान और सहयोग के साथ उसका साथ देती है, तो परिवार की नाव जीवन की कठिन लहरों में भी सुरक्षित आगे बढ़ जाती है। और ये सारी हिदायतें जो है, आज्ञा जो है, मसीही परिवार को दिया है, क्योंकि कलीसियों का जो पत्री लिखी गई है वो कलीसिया को लिखी गई, विश्वासियों को लिखी गई। तो हर एक विश्वासी हमें जो है अपने आप को परमेश्वर के वचन की अधीनता में लाना है। उसके अधिकार में रह करके हमें अपने अपने जो रोल है हमारे परिवार में, जो हमें स्थान दिया गया है, क्रम में रखा गया है, उस क्रम को हमको निभाना है ताकि हमारे संबंधों में, रिश्तों में मधुरता बनी रहे। तो आज का हमारा यही अध्ययन था। अगले अध्ययन में हम और रिश्तों के बारे में देखेंगे कि बाइबल हमें कैसे उन रिश्तों को मसीह में परिपक्वता में बढ़ने में सहायता करती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।